चलिए जल्दी से मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूँ जो अभी अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट की नोटिफिकेशन से हमें पता चल रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की नोटिफिकेशंस में हमें क्लैरिटी दे दी है इन रिलेशन टू सेकेंड ईयर एंड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। राइट, एक बार मैं आपके साथ जल्दी से नोटिफिकेशन शेयर कर देता हूँ। ये हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ही डाउनलोड किया है नोटिफिकेशन। आप देख सकते हैं, गाइडलाइंस एंड पॉलिसीज रिलेटेड विद ग्रेडिंग ऑफ रिजल्ट्स ऑफ इंटरमीडिएट सेमेस्टर और टर्म ईयर स्टूडेंट्स ऑफ ऑल अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें जो नोटिफिकेशन दिया गया है, अच्छा ये वाला नहीं है, सॉरी ये वाला है। यस, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें नोटिफिकेशन उन्होंने क्लियरली दे दिया है कि नोटिफिकेशन क्लियरली बोलता है कि जितने भी हमारे इंटरमीडिएट सेमेस्टर या टर्म या ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए है। इंटरमीडिएट का मतलब है जो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर ऑफ CBCS, या फिर हम कह सकते हैं फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स अंडर एनुअल मोड। ये मेरे इंटरमीडिएट या टर्म के एग्जामिनेशन है, ईयर एंड एग्जाम, ईयर के एग्जामिनेशंस हैं। राइट, तो यहाँ पर हमें उनके बारे में बताया गया है। बोलता है कि हमें जो नोटिफिकेशन भेजी गई थी 13/5 को कि ओपन बुक एग्जामिनेशंस होंगे ऑल्टरनेटिवली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के बारे में, तो ये अब केवल फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए हो रहा है ना, मतलब लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए हो रहा है एज पर द नोटिफिकेशन इशूड ऑन 14/5/2020। बोलता है इसके रिलेशन में उन्होंने ऑलरेडी डेट शीट अनाउंस कर दी है, जिसके बारे में एग्जामिनेशन ब्रांच ने 30 मई एंड 1 जून को रिस्पेक्टिवली डेट शीट अनाउंस कर दी हैं। राइट, इसके साथ साथ आप यहाँ पे एक और चीज भी देख सकते हैं, हमें बताया गया है इट इज नोटिफाइड दैट ऑल द इंटरमीडिएट सेमेस्टर एग्जामिनेशन, मतलब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, आप देख सकते हैं सेकेंड सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर एंड फोर्थ सेमेस्टर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स है ना, उन लोगों के एग्जामिनेशंस जो हैं जिनको हम ऑल्टरनेटिव मोड में कर रहे थे, उनको बोलता है उनको हम, क्योंकि पेन एंड पेपर मोड में एग्जामिनेशन फीजिबल नहीं है, इसीलिए बिकॉज ऑफ द सोशल डिस्टेंसिंग एंड सेफ्टी मैटर्स, इसीलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो ऑल्टरनेटिव मोड मेजर करेगी। उन्होंने उसके लिए एक टास्क फोर्स डिजाइन किया था इन द मंथ ऑफ अप्रैल, और टास्क फोर्स अब इस नतीजे पे पहुंचा है कि उसने इस तरीके से कुछ पर्टिकुलर तरीका निकाला है। इन्होंने यहाँ पे डिफाइन करा है स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेजेस, मतलब जो रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में जिनको इंटरनल असेसमेंट का ग्रेडिंग हो चुकी है, और बोलता है जिन्होंने, बेसिकली यहाँ पे बात कर रहा है सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स की, या फिर जो बेसिकली स्टूडेंट्स फोर्थ सेमेस्टर में हैं, फोर्थ सेम के बच्चों की बात हो रही है ना। बोलता है 50% ऑफ द मार्किंग विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल इवैल्यूएशन, जो आपको इंटरनल असेसमेंट में मार्क्स दिए गए हैं आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस के द्वारा, आपकी फैकल्टी के द्वारा, और 50% मार्क्स जो हैं वो आपके प्रीवियस सेमेस्टर या टर्म के बेस पर आपको दे दिए जाएंगे। तो मतलब आपका रिजल्ट जो है 50% इंटरनल असेसमेंट पे, 50% प्रीवियस, मतलब इंटरनल असेसमेंट पे 50% प्रीवियस सेमेस्टर के रिजल्ट पे हम एनालिसिस यहाँ पे कर देंगे। इसके बाद में आपको ये भी बताया गया है जिनका कोई प्रीवियस परफॉर्मेंस नहीं था, मतलब सेकेंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स एंड फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स, राइट, जिनका कोई प्रीवियस परफॉर्मेंस नहीं था, बोलता है उनको हम 100% असाइनमेंट बेस्ड इवैल्यूएशन का आंसर निकालेंगे। मतलब जिन्होंने कोई प्रीवियस टर्म नहीं दिया है, उन्होंने कोई प्रीवियस परफॉर्मेंस जिनके लिए हमारे पास अवेलेबल नहीं था, उन्हें हम 100% असाइनमेंट बेस पर इवैल्यूएशन करेंगे। यहाँ पर हमें एक और चीज बताई गई है, हम जो मतलब यूनिवर्सिटी जो प्रोसीजर अडॉप्ट करेगी, बोलता है अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो SOL या फिर NC वेब के द्वारा हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स थे ऑफ फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, ठीक है, जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के हमारे अंडर ग्रेजुएट के SOL में रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स और NC वेब के रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स, बेटा जिनका इंटरनल असेसमेंट नहीं हुआ था, तो बेटा बोलता है उनकी इवैल्यूएशन कैसे की जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पे इवैल्यूएशन इस तरीके से की जाएगी
50% मार्क्स जो हैं हम अवॉर्ड करेंगे प्रीवियस ईयर के रिजल्ट पर, और 50% मार्क्स हम अवॉर्ड करेंगे असाइनमेंट बेस्ड इवैल्यूएशन पे। बेटा ये असाइनमेंट बेस्ड इवैल्यूएशन क्या है, ये आगे की वीडियो में अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं कि इवैल्यूएशन ये कैसे करेंगे, राइट। सिमिलरली उन्होंने बोला है कि ऑल द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर असाइनमेंट एज पर द शेड्यूल नोटिफाइड बाय द एसओएल एंड एनसी वेब। मतलब आगे आने वाले कुछ 1-2 हफ्तों में एसओएल और एनसी वेब आपको कुछ असाइनमेंट्स प्रोवाइड करेगी, राइट। आपको कुछ असाइनमेंट्स प्रोवाइड करेगी, वो असाइनमेंट्स आपको लिखने होंगे और उनके पोर्टल में अपडेट करने होंगे। इस असाइनमेंट के बेस पे अगर आप एक सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो तो 50% मार्क्स आपको मिलेंगे, और अगर आप एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो बेटा तो आपको 100% मार्क्स मिलेंगे। तो पूरा का पूरा इवैल्यूएशन जो है वो आपका इसी असाइनमेंट के बेस पे किया जाएगा, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हाउ इंपॉर्टेंट दिस असाइनमेंट इज। बोलता है सारे के सारे जो असाइनमेंट क्वेश्चंस होंगे असाइनमेंट के, वो इवैल्यूएशन के लिए बाइलिंगुअल फॉर्मेट में प्रोवाइड किए जाएंगे, हिंदी इंग्लिश जैसे आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया जाता है, आपको इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया जाएगा, या असाइनमेंट प्रोवाइड किया जाएगा आपके ईमेल एड्रेस पर जो आपका रजिस्टर्ड है इन एसओएल या एनसी वेब, है ना। इसके बारे में बोलता है हम जो मतलब स्टूडेंट्स हैं उनको डिसीजन टू अलाउ दो स्टूडेंट्स हु कुड नॉट सबमिट देयर असाइनमेंट, जो अपना असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पाए हैं बच्चे, उन लोगों को कम्युनिकेट करा जाएगा अगस्त 2020 की बिगिनिंग में, और उन पर्टिकुलर बच्चों को एक और चांस, अब ये डिसीजन लेंगे वो कि वो चांस देंगे या नहीं देंगे, इस चीज का डिसीजन यूनिवर्सिटी बाद में डिसाइड करेगी। तो आपको अभी तक की बड़ी खबर मैं आपको ये बता देना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को जिनका कोई इंटरनल असेसमेंट नहीं हुआ था, जो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे कि हम लोगों का तो इंटरनल असेसमेंट नहीं हुआ है, एनसी वेब एसओएल वाले स्टूडेंट, प्लीज आपको यूनिवर्सिटी ने क्लैरिफिकेशन दे दी है कि आप लोगों का अब इंटरनल असेसमेंट होगा थ्रू एन असाइनमेंट जो कि प्रोवाइड किया जाएगा फ्रॉम द एसओएल और एनसी वेब, आपका रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी कॉलेज के थ्रू, और वो आपको सबमिट करना पड़ेगा विद इन द गिवन गाइडलाइंस के बेस पर, राइट। सेम ही चीज आपको पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए ध्यान में रखनी है। इसके बारे में ये भी बताया गया है जो एक्स स्टूडेंट्स हैं, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जिनका फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का एग्जामिनेशन पेंडिंग है, कोई फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर का एग्जामिनेशन में आपको ईआर देना है, तो उस पर जो एसओएल में या एनसी वेब में रजिस्टर्ड है वो एज इट इज जैसा हमने फॉर्मेट उन्होंने डेटशीट अनाउंस करी है उसी के बेस पे एग्जामिनेशन देंगे, ओपन बुक एग्जामिनेशन का, राइट, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के साथ में, राइट। इसके बाद में यहाँ पर इन्होंने एक और क्लैरिफिकेशन दे दी है। एज यू नो एसओएल जो स्टूडेंट्स हैं, एसओएल ने इसी साल 2019 से सीबीसीएस में अपना रजिस्ट्रेशन शिफ्ट कर दिया था, बीकॉम ऑनर्स के काफी सारे बच्चों को सीबीसीएस में कन्वर्ट कर दिया था। तो ये जो सीबीसीएस के जितने भी स्टूडेंट्स थे एसओएल में या एनसी वेब में, उन बच्चों को भी फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जामिनेशंस नहीं दिए हैं, तो फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर का 100% इवैल्यूएशन इन पर्टिकुलर असाइनमेंट के बेस पर ही होगा। तो आप लोगों को टाइम टू टाइम बेसिस पे फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट्स के असाइनमेंट्स प्रेजेंट करने पड़ेंगे, और ये इंफॉर्मेशन आपको कम्युनिकेट की जाएगी बाय द एसओएल इन द रिस्पेक्टिव अपकमिंग टाइम पीरियड्स, राइट। बोलता है जिन स्टूडेंट्स को ईआर मिला हुआ है एंड जो इम्प्रूवमेंट के लिए भरना चाहते हैं वो जनवरी 2021 और मई और जून 2021 में भी फिल कर सकते हैं, अगर उन्हें लगता है कि मैं इस पर्टिकुलर पेपर में और बेटर स्कोर कर सकता हूं और मेरे नंबर अच्छे नहीं आए हैं इस पर्टिकुलर इवैल्यूएशन के वजह से, ये ऑप्शन भी प्रोवाइड किया जाएगा स्टूडेंट्स को। ये एक वन टाइम मेजर है, इसके आगे का कोई और चीज नहीं है। तो मतलब आप लोगों को कंटिन्यूअस बेसिस पे यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया कि आपको कंटिन्यूअस बेसिस पे अपने एनसी वेब, अपने एसओएल, डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को नोटिफिकेशन का वेट करना पड़ेगा। जैसे ही उन पर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आती है हम भी आपको कंटिन्यूअस बेसिस पे प्रोवाइड करते रहेंगे इंफॉर्मेशन, राइट। तो प्लीज दिस इज द समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। असाइनमेंट आपको बनाने पड़ेंगे जैसे इंफॉर्मेशन आएगी आप लोगों के पास, राइट। प्लीज मेक श्योर कि आप इस पर्टिकुलर
वीडियो को शेयर करें अपने बाकी के स्टूडेंट्स के साथ, so that किसी भी बच्चे के दिमाग में कोई प्रॉब्लम है, कोई पर्टिकुलर डाउट है, तो वो यहाँ पे इस वीडियो को देखकर उसके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे, राइट? ये असाइनमेंट्स कैसे बनाने होंगे, क्या बनाने होंगे, इन सब की गाइडलाइंस हमें आगे आने वाले इवैल्यूएशंस में, आगे आने वाले टाइम पर यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगी। तो अभी हम इस बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं, राइट? तो असाइनमेंट जैसे नॉर्मली होते हैं बेटा कि आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दे देंगे, उन क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखने होंगे और वो आंसर्स आपको अपलोड करने होंगे। सर इसकी कैसे, हाउ टू डू दिस, हाउ टू नॉट टू डू दिस, अगेन जैसे ही गाइडलाइन आएगा तो आई विल बी प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन टू यू, राइट? चलिए आज के लिए इतना ही, जल्दी से शेयर करिए। अच्छी खबर ये है पेपर नहीं है लेकिन असाइनमेंट अब भी है, राइट? तो प्लीज ध्यान रखें अपना, सेफ रहें इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, राइट? ज्यादा से ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने आप को सेफ रखें, अपने फैमिली को भी सेफ रखें। थैंक यू।